हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज चलिए मैं आपके सामने अकाउंटेंसी का +2 अकाउंटेंसी का 4th चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 8 लेकर आया हूं। बेटा 7th पार्ट तक हमने क्वेश्चन को सोल्व करके देखा था किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। अभी बेटा मैं आपके सामने जो कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ वो लेकर आ रहा हूँ बेटा हिडन गुडविल का। किसका बेटा? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होती है? जो फर्म की बुक्स में शो नहीं होती है, डजंट शो, डज नॉट शो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कहने का मतलब ये बैलेंस शीट में शो नहीं होती है। मतलब ये गुडविल है जो छिपी हुई है, जो हमें निकालनी है, हमें कैलकुलेट करनी है कि फर्म की इस समय कितने रुपए की गुडविल फर्म के पास है। जो हिडन गुडविल का मतलब यही होता है कि जो फर्म की बैलेंस शीट में, फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होती है, वो छिपी हुई होती है। सो हमें उसको कैलकुलेट करना है, हिडन गुडविल को। हर बार तो बेटा आपको क्वेश्चन में गुडविल निकाल के देगा, बट कुछ क्वेश्चन में गुडविल नहीं निकाल के देगा। सो उसको सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के जरिए मान लीजिए ए और बेटा बी दो पार्टनर है, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये क्वेश्चन के एग्जांपल के तौर पे लिया है मैंने। ये ए बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा 3:2 है। सी एडमिट हुआ है बेटा 1/5 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। अभी सी जो है अपने साथ जो बेटा कैपिटल, देखो सी जो न्यू पार्टनर तो वो दो चीज लेकर आता है बेटा कैश में, ठीक है। ये बात समझना, ठीक है। अभी वो कैपिटल फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेकर आ रहा है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की वो कैपिटल लेकर आ रहा है, बट वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा। वो गुडविल, एक तो ये केस हो गया भाई, वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा, मतलब वो खाली कैपिटल लेकर आ रहा है, गुडविल नहीं लेकर आ रहा, ठीक है। चलिए इनकी जो कैपिटल दे रखी है ए और बी की, मान लीजिए इनकी कैपिटल है बेटा 3 लाख और इस बी ने कैपिटल इन्वेस्ट करके बेटा 7 लाख फॉर एग्जांपल। और कम कर लेते हैं इनकी कैपिटल को, इसको 1 लाख ले लीजिए, ठीक है, और इसको 2 लाख ले लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी शॉर्ट के लिए। ए ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 1 लाख, बी ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, सॉरी ए ने कर रखी है 2 लाख, बी ने कर रखी है 1 लाख, ठीक है। सी अपने साथ कैपिटल लेकर आ रहा है कैश में 1 लाख रुपीज। कैलकुलेट सीज शेयर इन गुडविल। आपको क्वेश्चन में क्या देगा? सी का हिस्सा निकालो गुडविल में कितना बनता है। अभी आप कहोगे गुडविल कैसे निकाले? गुडविल तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है, हमें किसी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मतलब किसी कंसेप्ट में मेंशन नहीं हो रही गुडविल, फिर निकाले कैसे? तो सबसे पहले बेटा हमें क्या कैलकुलेट करनी होगी? पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसमें सी का हिस्सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीज है हमारे पास। सबसे पहला हमारा काम क्या है? पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट करो। चलिए अभी कैसे करना है? सी बेटा कितने रुपए की कैपिटल लेकर आ रहे हैं? 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हमें पता लग गया वो सी 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है। बेटा वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1/5 शेयर के लिए वो आ रहा है, तो पूरे फर्म की कैपिटल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? 5/1। यहां से पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ गई बेटा? 5 लाख रुपीज। पूरे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ गई बेटा हमारे पास? ये आ गई बेटा टोटल कैपिटल, ये फर्म की आ गई टोटल कैपिटल। इसमें से ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर दो तीनों की कैपिटल, ए की भी माइनस कर दो, बी की माइनस कर दो और सी की भी माइनस कर दो। सो 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, टोटल कितनी माइनस कर दी बेटा हमने तीनों कैपिटल मिला के? 4 लाख रुपए की कैपिटल। ये बेटा 1 लाख रुपए की जो आपकी अमाउंट आई है, दैट मीन्स हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म की हिडन गुडविल आ जाती है बेटा।
ये बात समझ में आ रही होगी आपको मैंने क्या किया है। पहले पूरे फर्म की कैपिटल निकालो। कैसे? जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है वो 1 लाख की कैपिटल लेकर आ रहा है 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट के लिए। पूरे फर्म की कैपिटल निकालने के लिए क्या कर देंगे बेटा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 5/1 कर दीजिए, पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। उसमें से इन तीनों की कैपिटल माइनस कर दो जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखी है। तीनों ने इन्वेस्ट कितनी कर रखी है? 4 लाख रुपीज। जो 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस आ गया वो दैट इज कॉल्ड एज अ हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। अब फर्म की हिडन गुडविल देखो, ये फर्म की हिडन गुडविल बेटा कितनी आ गई है? रुपीज 1 लाख आ गई है। अब बेटा इसमें सी का हिस्सा निकाल लीजिए। सी का शेयर कैसे निकाल लेंगे बेटा? टोटल फर्म की गुडविल में सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है बेटा? 1/5 के लिए आ रहा है, तो ये आ जाएगा बेटा 20,000। ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसी के हिसाब से हमें एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो चलिए बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ये चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बेटा एक्स और वाई दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। जेड आ रहा है बेटा 1/5 के लिए, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है, और वो अपने साथ बेटा कैपिटल के अमाउंट लेकर आ रहा है, गुडविल के अमाउंट वो नहीं लेकर आ रहा। देखो गुडविल जब वो कैश में नहीं लेकर आता तो क्या एंट्री करते हैं, और गुडविल और कैपिटल जब कैश में लेकर आता है तो बेटा क्या एंट्री करते हैं। मैं आपको अब दोबारा रिमाइंड कराऊंगा इस क्वेश्चन से। जब वो बेटा कैपिटल लेकर आ रहा है तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कौन है बेटा? टू जेड कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हम यही एंट्री करते थे फर्स्ट एंट्री जब वो कैश में लेकर आता है। तो यहां पर बेटा कैपिटल लेकर आ रहा है 1,20,000 की, ठीक है। गुडविल लेकर नहीं आ रहा तो इस एंट्री को यहां से इसको यहां से साफ कर दीजिए। यहां कितना आ जाएगा? 1,20,000। जब वो गुडविल के अमाउंट कैश में नहीं लेकर आता है तो बेटा हम क्या एंट्री करते हैं? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड में कौन कौन है बेटा? एक्स और वाई। टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको एंट्री सिखा रखी है अच्छे से कि ये एंट्री किस तरीके से करनी है आपको। जब वो कैश में नहीं लेकर आता तो क्या एंट्री करते हैं? ये वाली एंट्री होती है। और इसको किस में बांटते थे बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको बहुत अच्छे से निकालना सिखा रखा है, ओल्ड रेशो माइनस अ न्यू रेशो। चलिए अभी हमें एंट्री का तो पता लग गया, हमें पहले कैलकुलेट क्या करना है वो मेन चीज हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है, पहले फर्म की गुडविल को मेंशन करना है। बेटा फर्म की गुडविल तो निकाल लेते हैं पहले, हमें फर्म की गुडविल का ही नहीं पता। सो लेट्स सी, फर्म की गुडविल मैंने अभी निकालना सिखाई है बेटा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नया पार्टनर आता है वो कितने कैपिटल, टोटल कैपिटल निकाल लो पहले। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल निकालते हैं पहले। सी कितने हिस्से के लिए आ रहा था बेटा? 1,20,000 कैपिटल लेकर आ रहा था और 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा था। पूरे फर्म की निकालने के लिए क्या कर देंगे? 5/1। कितने आ गए बेटा टोटल कैपिटल फर्म की? 6 लाख। उसमें से माइनस कर देंगे बेटा एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल एंड जेड की कैपिटल। ठीक है, तीनों की माइनस कर देंगे जैसे हमने प्रीवियस अभी एग्जांपल में करके देखा था। तो बेटा 1,60,000 इसकी है, 1 लाख इसकी यानी कि 2,60,000, 3,80,000। तीनों की प्लस करके ऐसे कर लेना बेटा अगर आपको समझना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों की कैपिटल कितनी होगी बेटा? ये 3,80,000। तीनों की कैपिटल माइनस कर दी तो बेटा जो बैलेंसिंग फिगर से बचा 2,20,000, ये बेटा क्या आ जाएगी? हिडन गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म की गुडविल आ गई, हिडन गुडविल। अब इस 2,20,000 में हमें करना क्या बेटा? किसका हिस्सा निकालना है? जो ये जेड आया पार्टनर, इसका हिस्सा निकाल लीजिए। 2,20,000 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा बेटा? 44,000। ये इसमें जेड का हिस्सा आ गया।
ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, चलिए 44,000 आ गए बेटा। अभी हमें करना क्या है, वो 44,000 इट मींस वो उस जो गुडविल उसकी बन रही है 44,000 वो कैश में लेकर नहीं आ रहा है। जब कैश में लेकर नहीं आता तो बेटा क्या करते हैं, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, यानी कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना इसका था बेटा, 120 था ना इसका। तो चलिए अभी जेड करंट में कितना आ गया बेटा, 44। अब इस 44 को हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है बेटा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कैसे निकालते बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? हमें ओल्ड रेशियो तो मेंशन है बेटा, न्यू रेशियो मेंशन नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी नहीं निकल पाएंगे हम, तो नहीं निकाल पाएंगे हम। जिस सिचुएशन में, जिस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो मेंशन ना हो तो बेटा ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लिया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखते हैं भाई कितना आता है हमारे। तो बेटा इसका आ जाएगा 26,400 एंड 17,600। आप ऐसे कर लेना 44,000 x का 44,000 इंटू, ये तो x का निकाल देंगे बेटा, कितना आ जाएगा 3/5 एंड इंटू 2/5 किसका, y का। तो आपका आ जाएगा ये आपकी एंट्री खत्म हो गई, फर्म की गुडविल भी कैलकुलेट हो चुकी है। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं रब कर रहा हूं इसको फिर। तो बेटा नेक्स्ट एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ले लेते हैं हम कि हमें क्वेश्चन क्या रखा है, x और y दो पार्टनर है बेटा, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है बेटा। z एडमिट हो रहा है 1/5 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, और वो अपने साथ बेटा कैपिटल लेकर आ रहा है, यानी कि वो गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर नहीं आ रहा है। इतना पता लग गया आपको। उन्होंने डिसाइड किया कि x, y, z ने तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 3:1:1। तो ओल्ड रेशियो दे दिया हमें और न्यू रेशियो दे दिया हमें। यहां से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते ही कैसे हैं बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए कोई बात नहीं। अभी हमें x की कैपिटल दे रखी है, y की कैपिटल दे रखी है, रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है बेटा। दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो पार्टनर्स के लिए इनकम होती है पार्टनर्स में बढ़ जाती है। इट इज ऑल्सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी पार्टनर्स के लिए इनकम और पार्टनर्स में बढ़ जाती है। ये बेटा क्रेडिट बैलेंस, हमेशा क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। अगर आपको डेबिट बैलेंस होता तो फिर वो एक्यूमुलेटेड लॉस होता। अब कुछ भी ना दे रखा हो तब भी वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही माना जाता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड लॉस, जो पार्टनर्स के लिए खर्चे हैं माइनस हो जाएंगे। चलिए अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है बेटा कि टोटल कैपिटल निकाल लो फर्म की, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे निकालते बेटा, जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है, 3 लाख रुपए की। कितने हिस्से के लिए आ रहा है वो, 1/5 के लिए। पूरे फर्म के निकालने के लिए क्या कर देंगे, 5/1, कितना आ जाएगा बेटा 15 लाख। अभी 15 लाख जो कैपिटल आ गई है हमारे पास, यहां लिख देते हैं 15 लाख। इसमें से हमें माइनस कर देनी है x की, y की एंड z की, तीनों की माइनस कर देंगे। अभी चलिए कैसे करने हैं। x की कैपिटल कितनी है बेटा, 3 लाख, y की 150 और z की है कितनी, 3 लाख। 3 + 3 6 एंड 7 लाख 50,000। माइनस कर देंगे तो बेटा कितना आ गया, 7,50,000। अभी हमारे लिए क्या बन जाता है, हिडन गुडविल। लेकिन अभी हिडन गुडविल नहीं बनी है क्योंकि हमें कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दे रखे हैं और एक्यूमुलेटेड लॉस भी दे रखा है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है और इसमें लेस हो जाता है। तो अभी तक हम इतना करते थे, अभी यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें क्या करनी है, थोड़ी सी हम कैलकुलेशन को चेंज कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर बेटा हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग हो जाती है। अब अलग कैसे हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो हम ऐसे करते थे, हम यहां पर इसको हिडन गुडविल मान लेते थे, फिर उसमें उसका हिस्सा निकाल देते थे। यहां पर अभी हमें ना कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखे हैं, वो उसको एड लेस करना है। तो यहां पर अभी ये माइनस वाली चीज को हटा देंगे यहां से। अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले x की एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, x की एडजस्टेड कैपिटल।
ये तो टोटल कैपिटल आ गई, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं अभी। एक्स की कैपिटल कितनी है बेटा? 3 लाख की कैपिटल एक्स की, ठीक है। अब इस एक्स की भी निकाल लेते हैं और यहां पर वाई की भी निकाल लेते हैं। बेटा यहां पे दिख रहा होगा, अब यहां पर वाई की एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहा हूं मैं, वाई एडजस्टेड कैपिटल। वाई की कैपिटल कितनी है? 1,50,000। ये कर ली भाई यहां पर। अभी करना क्या है? रिजर्व। रिजर्व में बेटा रिजर्व कितने का है बेटा? 160। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉस पुराने पार्टनर्स में और पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। बेटा 1,60,000 को 7:3 में बांटेंगे तो 1,60,000 इंटू 7/10, 1,60,000 इंटू 3/10। तो अगर इसको बांटेंगे तो x का कितना आ जाएगा हिस्सा? 1,12,000 और y का हिस्सा आ जाएगा 48,000। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ऐसे कर लेना, 1,60,000 इंटू 7/10 इंटू 3/10 कर लोगे बेटा ये, तो आ जाएगा 1,12,000 एंड 48,000। चलिए जी, प्रॉफिट एंड इसको प्लस क्यों किया है? क्योंकि बेटा पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, पार्टनर्स के लिए इनकम क्रिएट करते हैं। ऐसे ही ये भी पार्टनर्स के लिए इनकम है, प्रॉफिट है। 40,000 में इन दोनों का हिस्सा कितना बना? एक्स और वाई का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में और पुराने रेशो में बांटते हैं, पुराने पार्टनर्स में। तो अभी इसका कितना हिस्सा आ जाएगा भाई? 40,000 का 7/10 एंड 3/10, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस में कर देंगे 28,000 एक्स का बनता है और 12,000 वाई का बनता है। टोटल 40,000 हो गया। चलिए जी, अब एक्यूमुलेटेड लॉस आ गया 10,000 का। 10,000 का एक्यूमुलेटेड लॉस है, लॉस को बांटेंगे 7:3 में, 10,000 इंटू 7/10 एंड 10,000 इंटू 3/10। तो बेटा इसका माइनस का 7,000 आ गया और इसका माइनस का 3,000 आ गया। तो बेटा अब इनकी कैलकुलेशन करो, ये एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। एक्स की कितनी आ गई बेटा? इसके एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, इनको एडलेस करने पर हमारे पास जो सामने आया है वो एक्स की एडजस्टेड कैपिटल आ गई 4,33,000, इसकी आ गई 2,07,000। अभी हमें करना क्या है? एक्स की आ गई 433 और वाई की आ गई 2,07,000, ठीक है। अभी हम इसको अगेन रब कर देंगे। रब करने के बाद चलिए अभी हम क्या करते हैं? माइनस प्लस क्या करते हैं बेटा? इस टोटल कैपिटल में से माइनस कर देते हैं हम एक्स की, वाई की और जेड की माइनस करते थे। तो अब एक्स की कितनी आई बेटा? 4,33,000। वाई की कितनी है बेटा? 2,07,000 जो भी हमने निकाली है। और जेड कितने के लिए करा रहे हैं? 3 लाख टोटल है ये। तो कितने हो गए बेटा ये? 4, 5, 6, 7, 8, 9,40,000। यहां पर माइनस कर देंगे 9,40,000। ये आगे तीनों की एडलेस करने पर ये बेटा हमने कैपिटल माइनस कर दी। कितनी आगे बेटा? ये आप 5,60,000। ये बेटा क्या आ गई? अब आइए आपकी हिडन गुडविल, ठीक है। अब इस हिडन गुडविल में बेटा किसका हिस्सा निकाल लेंगे हम? 5,60,000 में 1/5 किसका हिस्सा? Z का हिस्सा निकाल लेंगे। तो Z का हिस्सा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 565 1,12,000, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? 1,12,000 आ गया। ये इट मींस ये जो 1,12,000 गुडविल की अमाउंट आई है उसकी, वो यानी कि कैश में लेकर नहीं आ रहा है। जब बेटा कैश में लेकर नहीं आता है, मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब वो लेकर नहीं आता है, जब कोई नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर नहीं आता है तो क्या एंट्री करते हैं बेटा हम? एंट्री क्या होगी हमारी? ये इसका बेटा 7:3 था, एक्स और वाई का पुराना रेशो, और न्यू रेशो 3:1:1 है बेटा। तो जब वो नए पार्टनर कैपिटल के गुडविल की अमाउंट नहीं लेकर आता तो क्या करते हैं? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर कौन है बेटा? Z करंट अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट एंड टू Y कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बांट देते बेटा? ये सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं हम बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस
न्यू रेशो। चलिए हम ओल्ड रेशो और माइनस न्यू रेशो निकालते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा ऑलवेज पुराने पार्टनर्स का निकलता है, मैं कई बार बता चुका था। एक्स और वाई कितना कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो देखते हैं बेटे, ये एक्स का और वाई का। एक्स का बेटा ओल्ड रेशो कितना है 7/10 और वाई का ओल्ड रेशो कितना है बेटा 3/10। माइनस कर दीजिए न्यू रेशो, एक्स का न्यू रेशो कितना है 3 + 4 + 5 3/5 और इसका वाई का कितना बेटा 1/5। नीचे हमेशा पूरा टोटल दिखाना है, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम लेके बात करते हैं बेटा हम। 10 इसका आ गया 10 इसका आ गया तो कितना आ जाएगा 7 - 6 1/10, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। चलिए 10 3 - 2 ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो जो आ गया वो कितना है बेटा 1:1 आ गया। ये बात समझ में आ गई। यानी कि Z का कितना हिस्सा था हिडन गुडविल में 1,12,000, तो यहां पर लिख देंगे 1,12,000। कितना आ जाएगा बेटा, इसको 1,12,000 को इक्वली बांट देंगे दोनों में, तो 56,000 एंड 56,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इस कैपिटल की एंट्री कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट 3 लाख, ये जो पहले एंट्री करते हैं। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा हिडन गुडविल का जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है और रिवैल्यूएशन के बारे में आपको अच्छे से बता चुका। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। तो बेटा ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट था जो आपके आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हिडन गुडविल के आपको बुक्स में मिलेंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है। और आई होप अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद।